प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 8 कविता है झांसी की रानी। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और पहले भी हम इसे पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। झांसी की रानी, झांसी राज्य का नाम है और रानी थी लक्ष्मीबाई। किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, अपने राज्य की रक्षा की और किस प्रकार से अंग्रेज़ों से लड़ती हुई अपने प्राणों की आहुति भी उसने दी, ये सब इस कविता में हम पढ़ेंगे। वास्तव में राष्ट्र प्रेम से संबंधित ये कविता है और जोश और राष्ट्र प्रेम दोनों ही भावनाएं जागृत करती हैं। एक बार वाचन करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बूंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव सी मिली भवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निह संतान मरे राजा जो रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही जोशीली कविता है। भावार्थ करते हैं कि जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का अधिकार भारत देश पर था, हम परतंत्र थे, उस समय जो राजा महाराजा थे अधिकांश ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ऐसे ही समय में 1857 में जब क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस समय महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उसने क्रांति का बिगुल बजाया था। स्वयं मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह युद्ध क्षेत्र में आ गई थी और अंग्रेजों से संघर्ष शुरू कर दिया था। तो उस महारानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम और वीरता को देखकर सिंहासन हिल उठे। जो यहाँ के स्थानीय राजा थे, राजा महाराजा थे,
उनके सिंहासन भी हिल उठे। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उत्साह को देखकर भारत देश के राजा महाराजाओं के सिंहासन भी हिल उठे, अर्थात उनमें भी उत्साह जागृत हो गया। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी तानने का अर्थ है क्रोध। और राजा महाराजाओं ने अपनी भ्रिकुटी तान ली, अंग्रेजों पर क्रोध करने लगे। सिंहासन हिल उठे, अर्थात राजा महाराजाओं में भी उत्साह का संचार हो गया और उन राजा महाराजाओं ने अपनी भ्रिकुटी तान ली, अर्थात अंग्रेजों पर वे क्रोधित हो गए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उस समय भारत लगभग बूढ़ा हो गया था, अर्थात भारत के जो राजा महाराजा राज्य कर रहे थे उनमें उत्साह ही नहीं था, बूढ़े व्यक्ति की तरह हो गए थे और अंग्रेजों से वो संघर्ष नहीं करना चाहते थे। ऐसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई, अर्थात वे सब अंग्रेजों के विरुद्ध उत्साह से संघर्ष करने लग गए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई को देखकर ही जो आज़ादी हमारी खो गई थी, गुमी हुई का अर्थ है खो गई थी, जो हमारी आज़ादी खो गई थी, अंग्रेजों ने छीन ली थी, अब उस आज़ादी की कीमत सभी ने पहचान ली थी। दूर फिरंगी, या फिरंगी कहा है अंग्रेजों को। अंग्रेजों को दूर करने के लिए अब सबने अपने मन में ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत देश से हम दूर कर देंगे, भगा देंगे, हटा देंगे, ऐसा सबने अब अपने मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 57 का अर्थ यहाँ 1857 है। 1857 में, सन 1857 में जो तलवार चमक उठी थी वह तलवार पुरानी थी, अर्थात बहुत पहले से ही हम गुलामी को सहन कर रहे थे, बहुत पहले से हम चाह रहे थे कि हमें आज़ाद होना है, देश को मुक्त कराना है। बहुत पुरानी तलवार थी, अर्थात वो क्रांति हम बहुत पहले से करना चाहते थे, लेकिन 1857 में वह क्रांति प्रारंभ हुई। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत हुई। बूंदेले हर बोलो के मुंह, बूंदेले का अर्थ है बुंदेलखंड, और हर बोलो का अर्थ है चारण भाट इत्यादि जाति के लोग जो राजा महाराजाओं की कीर्ति को गाते हैं, यशो गाथा का गान करते हैं, उन्हें हर बोले कहा जाता है। तो बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, राजा महाराजाओं की यशो गाथा गाते हैं, उनके मुख से हमने एक कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह झांसी वाली रानी अर्थात लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह, मर्दानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया, क्रांति का आह्वान कर दिया, तो उसे देखकर समस्त सिंहासन हिल उठे, अर्थात सभी राजवंशों में, सभी राजा महाराजाओं में उत्साह का संचार हो गया और सभी ने अंग्रेजों पर भ्रिकुटी तान ली, अर्थात सभी राजा महाराजा अंग्रेजों पर क्रोधित हो गए।
ऐसा लगा जैसे अब बूढ़े भारत में फिर से एक नई जवानी आ गई थी, सभी में आज़ादी के लिए उत्साह आ गया था। जो आज़ादी हम खो चुके थे, अब उसकी कीमत सबने पहचान ली थी। सभी ने मन में अंग्रेजों को भी यहाँ से दूर भगाने की, भारत देश से बाहर करने की ठान ली थी, उद्देश्य या संकल्प ले लिया था। आज़ादी बहुत पहले से हम चाहते थे, क्रांति की भावना तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब 1857 में हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार थे। हमने क्रांति की शुरुआत की थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी। कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली है बहन थी, और नाना साहब इसे प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। छबीली का अर्थ वैसे सुंदर नवयुवती भी होता, लेकिन यहाँ छबीली इसका नाम भी है, लक्ष्मीबाई का। कानपुर के नाना साहब की ये मुंह बोली बहन थी, इसे बहन कहकर पुकारते थे और छबीली कहकर पुकारा करते थे। बचपन का नाम लक्ष्मीबाई था और अपने पिता की वह संतान अकेली थी, यानी इकलौती संतान थी। नाना साहब के साथ वह पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही वह बचपन में खेला करती थी। बरछी, ढाल, कृपान और कटारी, ये सब उसकी सहेली थी, अर्थात बचपन में ही वह इन सब हथियारों के साथ खेला करती थी। वीर शिवाजी की यशोगाथाएं उसको जुबानी याद थी, अर्थात मौखिक भी याद थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने एक कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। ये लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता का एक अवतार थी। ये लक्ष्मी का अवतार थी या फिर दुर्गा का अवतार थी, लेकिन वास्तव में ये तो एक वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, और महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर मराठे पुलकित यानी प्रसन्न हो गए। उसकी तलवारों के वार और तलवार से जो प्रहार करती थी उसे देखकर भी मराठे बहुत प्रसन्न थे। नकली युद्ध करना, व्यू रचना बनाना, खूब शिकार खेलना, सैन्य यानी सेना को घेर लेना, दुर्गों को तोड़ना, ये सब उसके प्रिय खिलवाड़ यानी खेल थे। ये सभी उसके प्रिय खेल थे कि वह नकली युद्ध रचना कर लेती थी, व्यू रचना युद्ध के लिए बना लेती थी, खूब शिकार खेला करती थी, सेना को घेरना भी आता था, दुर्गों को तोड़ना भी आता था। ये सब उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी, महाराष्ट्र की कुल देवी का नाम है भवानी। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीबाई की आराध्या थी, अर्थात कुल देवी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी और लक्ष्मीबाई की आराध्या भी भवानी ही थी, अर्थात लक्ष्मीबाई भवानी की ही पूजा किया करती थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह
अंग्रेजों से खूब लड़ी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की, यहाँ वीरता आया है लक्ष्मीबाई के लिए और वैभव आया है गंगाधर राव के लिए। लक्ष्मीबाई की सगाई बहुत ही वैभवशाली गंगाधर राव के साथ हुई झांसी में, अर्थात झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ वीर पराक्रमी लक्ष्मीबाई की सगाई हो गई। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई की सगाई हुई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। नाम था लक्ष्मीबाई और अब विवाह हो गया गंगाधर राव के साथ, तो रानी बनकर के यह झांसी राज्य में आ गई और झांसी की रानी कहलाने लगी। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बधाइयाँ बंटने लगी, सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। खुशियाँ छाई झांसी में और झांसी राज्य में खुशियाँ छा गई। सुभट यानी योद्धा, सुभट कुशल योद्धा। बूंदेलो का अर्थ है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के जो कुशल योद्धा हैं, इनकी विरुदावली यशोगाथा। बुंदेलखंड के कुशल योद्धाओं की यशोगाथा 80 यानी समान। बुंदेलखंड के कुशल योद्धाओं की यशोगाथा के समान वह लक्ष्मीबाई अब झांसी में आ गई थी। अर्थात जैसी यशोगाथा बुंदेलखंड के योद्धाओं की थी, ठीक लक्ष्मीबाई की यशोगाथा वैसी ही थी। ये भी वीर थी, पराक्रमी थी। सी का प्रयोग हुआ है, यहाँ उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चित्रा ने अर्जुन को पाया। अर्जुन की पत्नी चित्रा, एक दूसरा नाम भी है इसका सुभद्रा। अर्जुन ने जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया था, जिस प्रकार सुभद्रा ने अर्जुन को पाया था, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। और जिस प्रकार शिव सी मिली भवानी थी, और भवानी का अर्थ यहाँ है पार्वती। और जिस प्रकार पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था, वैसे ही लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव को प्राप्त किया है, अर्थात उसके साथ विवाह हुआ है। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने एक कहानी सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई, वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों के साथ खूब लड़ी। उदित हुआ सौभाग्य, झांसी का सौभाग्य उदय हुआ, उदित हो गया। मुदित महलों में, और महलों में मुदित यानी प्रसन्नता, और उजियाली यानी उज्ज्वलता। महलों में प्रसन्नता और उज्ज्वलता छा गई, किंतु काल गति चुपके चुपके। यहाँ देखिए, एक ही पद का लगातार पुनरावृत्ति हो गई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काली घटा घेर लाई, यहाँ इस
झांसी का सौभाग्य उदित हो गया, सौभाग्य जाग उठा था, भाग्यशाली था ये, जहाँ लक्ष्मीबाई आ गई। महलों में प्रसन्नता और उज्ज्वलता छा गई थी लक्ष्मीबाई के आने से, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन काल गति यहाँ चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा का अर्थ है यहाँ दुर्भाग्य, अनहोनी। यहाँ काल गति ने, काल ने या काल की गति ने चुपके चुपके काल की घटा घेर करके और ले आई, अर्थात अनहोनी घटना घटित हुई। क्या हुआ देखो, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। जो तीर चलाने वाले कर यानी हाथ थे, उसे चूड़िया भाई यानी पसंद नहीं आई। रानी विधवा हुई हाय, और रानी लक्ष्मीबाई जल्दी ही विधवा हो गई। अभी महलों में सौभाग्य उदय हुआ था, प्रसन्नता और उज्ज्वलता छाई थी, लेकिन शीघ्र ही यहाँ काल गति दुर्भाग्य को घेर लाती है। अनहोनी घटना घटित हो जाती है कि रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। विधि को भी नहीं दया आई, और विधि ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और ब्रह्मा जी को भी, विधाता को भी रानी लक्ष्मीबाई पर कोई दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा, और ये राजा गंगाधर राव थे, अभी तक कोई संतान नहीं थी। निसंतान राजा की मृत्यु हो गई, और रानी लक्ष्मीबाई शोक में समान यानी मग्न हो गई, शोक में डूब गई। निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, और महारानी लक्ष्मीबाई है वो भी शोक में डूब गई। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी। थैंक यू।